जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है नसीराबाद छावनी परिषद यानी कि नसीराबाद कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर, LDC की, इसी के साथ दोस्तों आपको बेलदार की, माली की, PN की, चौकीदार की और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप 12वीं पास है या फिर आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी और दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंटेनमेंट बोर्ड नसीराबाद। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट दिया गया है, यानी कि वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सैनिटरी इंस्पेक्टर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, इलेक्ट्रीशियन की, ब्लैक स्मिथ की, लाइनमैन की, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, बेलदार, माली, चौकीदार, PN और दोस्तों चौकीदार और सफाई डिगर जैसी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर आपकी जो है क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, आपको 10th पास आउट होना चाहिए, आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपको 5वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, आप पूरी टेबल ध्यान से देख सकते हैं। और अगर एज की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों आपकी जो उम्र है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे कि SC से, ST से, OBC से या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 300 रुपया आपकी फीस रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप SC ST कैंडिडेट है या फिर आप विडो है, ट्रांसजेंडर है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। आपका जो फीस है वो दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट से भरेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बोर्ड नसीराबाद के फेवर में आपको अपनी फीस पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपकी मार्कशीट यानी कि आपकी 10वीं की, 12वीं की या फिर जो भी डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट है वो आपको डालनी होगी। स्कूलिंग सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको डालने होंगे जिस पर 30 रुपए की स्टैंप लगी होगी। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको सेंड करने होंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, PPO ये सभी आपको डालने होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और दोस्तों एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम, डेट, वेन्यू बताया गया है जो कि आपकी वेबसाइट पर पब्लिश होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 120 मार्क्स का और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। लगभग सभी का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। आपका जो टेस्ट है दोस्तों बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होगा और दोस्तों आपका जो टेस्ट है वो OMR आंसर शीट पर होगा। अब देखिए दोस्तों अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो पेपर है 120 मिनट का होगा जो कि 120 मार्क्स के होंगे और दोस्तों 120 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ क्या क्या टॉपिक्स आपसे आएंगे ये भी आप यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है जैसे कि आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग जो है लेटर ही भेजना होगा। आपको एक वैलिड मेल ID और एक वैलिड मोबाइल नंबर डालने होंगे ताकि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करता रहे। दोस्तों अगर आपको कोई रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों ये है और दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आगे चलकर बात करते हैं आपके रिजेक्शन की, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो किन किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप क्वालिफाइंग नहीं हुए या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत पाए गए या फिर आपने अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो गलत फिल किया और दोस्तों आपके जो फोटोग्राफ्स है, साइन है वो प्रॉपर नहीं पाए गए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो सेंड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। देखिए दोस्तों, फिल करने से पहले मैं आपको डाउनलोडिंग के बारे में बता देता हूं कि यानी कि आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पेमेंट के आप इस एप्लीकेशन लेटर को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फोटो लगानी है। आपकी फोटो दोस्तों पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फिल नहीं करना है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि ऑफिस यूज के लिए रहेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहला जो कॉलम है इसमें पूछा गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप एलडीसी के लिए, माली के लिए, चौकीदार के लिए, गार्डनर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखना होगा। दोस्तों अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 3 और 4 में देखिए दोस्तों, आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यानी कि परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं, और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोस्तों यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कॉलम नंबर 5 में मोबाइल नंबर डालने हैं, दूसरे मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरे मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड मेल आईडी आपको डालनी होगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म तिथि है वो क्या है, डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है। इसके बाद आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1/12/2022 को, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को आप कितने दिन के, कितने मंथ्स के, कितने ईयर्स के थे, ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर फिल करना होगा। दोस्तों एज आपको बिल्कुल सही सही कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आपको जेंडर पर टिक करना, आप मेल है, फीमेल है या फिर अदर्स है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है या फिर विडो डिवोर्स है, आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी बतानी है, आप जर्नल से, ओबीसी से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। दोस्तों अगर आप जर्नल को छोड़कर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका जो कास्ट स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपने डिग्रीज की क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। सीरियल नंबर में आप 1 2 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आपने 10वीं की है, 12वीं की है वो लिखेंगे, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से की है वो लिखेंगे, किस ईयर में पास किया था, आपका डिवीजन क्या था और परसेंटेज क्या थे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही दोस्तों आपके जितने मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको अटैच करने होंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 14 की बात करते हैं, तो अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, यानी कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके बाद प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपके पास तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो अपनी जानकारी आप लिख सकते हैं, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि कहाँ पर काम किया था, कब से लेकर कब तक काम किया था, क्या पोस्ट थी, आपका काम क्या था, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उन पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। डीडी की डिटेल्स डालनी है, यानी कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो किस बैंक से, किस ब्रांच से आपने इशू करवाया है, आपका डीडी नंबर क्या है और डेट क्या थी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। दोस्तों इसके बाद कॉलम नंबर 18 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नसीराबाद कंटेनमेंट बोर्ड जो है उसमें आपका कोई जानकार जो है मेंबर या फिर एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए ये डिक्लेरेशन दी गई है, डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर फुल नेम डालना होगा, यहाँ पर पहले सो डेट डालनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी, आज की वीडियो। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, वीडियो पसंद आई है, वैकेंसी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।